आज पढ़ते हैं दोस्तों हम स्थानीय प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय प्रशासन से अपना पहला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था अपना ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। नगरीय स्वशासन अपना पंचायत में नहीं आता, तो किसे क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अथवा पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। कितनी सूची है अपनी? राज्य सूची, संवर्धित सूची और संघ सूची। तो किस में रखा गया है? राज्य सूची के अंतर्गत। गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत का प्रस्ताव कर देश में स्थानीय स्वशासन को ठोस बुनियादी रखी। इस कारण रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था अपना 243 से 243 ओ तक 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये। व्याख्या देखते हैं तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक को 9वें भाग में जोड़कर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में है, 9वें भाग में है। टोटल भाग कितने हैं? 22 है। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? 73वां संविधान संशोधन करता है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अपना 343 अनुच्छेद में दिया गया है। संवैधानिक संशोधन का दर्जा अनुच्छेद 343 में दिया गया है। 343 से 343 पी तक, 343 ओ तक। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो आपको बताया 11वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से है? तो किसका है? पंचायती राज का है। किसका? पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। संविधान की पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है? वीडियो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो हल्का क्वेश्चन तो आप मान नहीं सकते, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत माना है तो व्याख्या करा देता हूँ इसकी। देखिए, इसमें बोनस अंक दिया गया है। तो सितंबर 2091 में, याद रखिए 16 सितंबर 2091 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पंचायती राज के संबंध में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक की समीक्षा हेतु नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में लोकसभा की इस समिति की सिफारिश के आधार पर 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पारित किया गया। 17 राज्यों के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा एक अधिसूचना द्वारा 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम देश में लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम देश में लागू हो गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों हमें सत्य नहीं है उनसे मतलब नहीं है, इतना सा याद रख लीजिएगा। 11वीं अनुसूची में 29 नियम हैं। कितने हैं? 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन ये अपने 1993 में लागू हुआ था, याद रखिएगा, ये गलत है। और देखिए क्या सही है, इसमें ऑप्शन नहीं माना है तो मैं बता देता हूँ। सर्वप्रथम राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी कहाँ पे? बगदरी गांव नागौर में, जो राजस्थान में बगदरी गांव नागौर जिले में। इसमें 29 विषय है 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान 1993 में लागू हुआ था, ये गलत है यहाँ पे। और ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? तो ग्राम सभा की परिभाषा ये अपने अनुच्छेद 243 में है। देखिए, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 243 में इसकी परिभाषा दी है, पंचायतों से संबंधित है
और 243 एक में अपना ग्राम सभा है। 243 बी में पंचायतों का गठन है। 243 सी में अपना पंचायतों की संरचना है। 243 डी में स्थानों का आरक्षण है। 243 ई में अपना पंचायतों की अवधि है। और 243 ए में सदस्यता के लिए योग्यता है, जो सदस्य है उसके लिए योग्यता है एफ में। और 243 जी में जो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व है। 243 एच में पंचायतों द्वारा एक अधिरोपित करने की शक्तियाँ हैं और उसकी निधियाँ हैं। 243 आई में वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है। 243 जे में पंचायतों के लेखाओं की सैम परीक्षा है। पंचायतों के लेखाओं की सैम परीक्षा है। 243 के में इम्पोर्टेंट है पंचायतों के लिए निर्वाचन है, याद रखिएगा 243 के में इम्पोर्टेंट है। 243 एल अपना संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है। और 243 एम अपना इन भागों का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना। 243 एन अपना विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 ओ में अपना निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है। तो ग्राम सभा के बारे में अपना 243 ए है, याद रखिएगा। ग्राम सभा के बारे में अभी आपने देखा 243 ए है, अभी देखा आपने ये 243 ए है। तो पूछा गया क्वेश्चन है, आप डरिए नहीं, ये थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ है, तो इस वजह से मैंने आपको पूरे कंप्लीट करवाए। पंचायत राज के संबंध में कौन सा युग्म गलत है, तो कौन सा गलत है देखिए, वही क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए ये आपके लिए, और ये अपना इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा गलत है कौन सा सही है, लगाइए दिमाग। देखिए पहला अपना वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 ज में है, ये सही है। जबकि पंचायतों के लिए निर्वाचन अभी आपको बताया था के में है, तो के में नहीं है, के का मतलब होता है ए। इसके बाद अपना पंचायतों की अवधि 243 निर्णय में है, ये अपना सही है अवधि। और स्थानों का आरक्षण 243 घ में है। तो न का मतलब होता है दोस्तों ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, डी का मतलब डी होता है, नेक वो एफ ई होता है, क्या होता है ई होता है पंचायतों की अवधि। तो अभी आपने देखा अवधि ई में, देखो पंचायतों की अवधि देखिए ये अपना, तो इनको अच्छे से याद होना चाहिए आपको। चलो आते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। तो 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी अपना अनुच्छेद 243 डी देता है। पंचायतों के लिए महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है अपना 243 डी। दोस्तों इस वीडियो को धीरे धीरे मैं इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये याद रखिएगा, ये अपना महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है अपना अनुच्छेद 243 डी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई। तो कब हुआ था 1954 में। याद रखिएगा राजस्थान पंचायत अधिनियमित हुआ था ये, पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी 1954 में। इसके बारे में देखते हैं, तो ये अपना लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। आइए पहला अपना जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों में पंचायतों पर कानून बनाए, बिल्कुल सही है। दूसरा अपना क्या प्रॉब्लम है, नेक्स्ट अपना बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम ये अपना 1928 में था, तो ये अपना सही होगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट आते हैं कथन सही नहीं है। तो कथन सही नहीं है, देखिए कौन सा सही है। बीकानेर राज्य का 1928 से पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपना राजस्थान पंचायत अधिनियम तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए, ये बात सही है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया था। कहाँ पे? नागौर जिले में राजस्थान में किया था इसका उद्घाटन। नेक्स्ट आते हैं, ये अपना गलत होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है तो कौन सी है? 2 अक्टूबर 1959 है। ये अपना नागौर जिले के बगदरी गांव में इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो बताया नागौर जिले में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये अपना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये अपना 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये अपना बगदरी गांव नागौर जिले में किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया था? तो अभी आपको बताया था राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में नागौर जिले में। नेक्स्ट अपना, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है तो ये अपना पंचायत समिति है। कौन सा है? पंचायत समिति। पंचायती राज संस्थाओं की मध्यवर्ती स्तर है ये अपना पंचायत समिति। इसके बारे में देखते तो प्रथम स्तर कौन सा है? अपना ग्राम पंचायत है। मध्य स्तर पर अपनी पंचायत समिति है और शीर्ष स्तर पर अपना जिला परिषद है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की संस्था नहीं है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय की संस्था अपनी नगर पालिका नहीं है। आप जानते हो ग्राम पंचायत है पहले स्तर पर, मध्य स्तर पर अपने पंचायत समिति है और शीर्ष स्तर पर अपनी जिला परिषद है। नेक्स्ट आते हैं, पंचायतों की अवधि कितनी होती है? तो ये अपना 5 वर्ष होती है। प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख 5 जून तक होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो ये अपने विकास अधिकारी को, बीडीओ को करते हैं। किसे करते हैं? बीडीओ को, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को, विकास अधिकारी को। देखिए, ग्राम स्तर विकास अधिकारी को, पंचायत समिति प्रधान को और जिला स्तर पर अपना जिला प्रमुख को त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो हमारा जो प्रधान होता है, वार्ड पंचों का जो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो इस्तीफा अपना जिला प्रमुख को देता है। किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। जबकि आप जानते हो पंचायत समिति स्तर का अपना प्रधान को देता है और जिला स्तर अपना जिला प्रमुख को देता है। नेक्स्ट आते हैं, हम बार बार आपको इसी वजह से रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाता है। देखिए, ग्राम स्तर पर अपना विकास अधिकारी को इस्तीफा देगा बीडीओ को, पंचायत समिति स्तर पर अपना जिला प्रमुख को देगा प्रधान, जो प्रधान होता है वो जिला प्रमुख को देगा और जिला स्तर पर जिला प्रमुख किसे देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। किसे देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। आरएएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25 होते हैं। देखिए, जिला आयोजना समिति अनुच्छेद किसमें? 243 ZD के अधीन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में जिला आयोजना समिति का गठन प्रावधान है। ये जिले की विकास योजना का निर्माण करने हेतु जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समितियां हैं। इसका सचिव मुख्य आयोजना अधिकारी होता है। इनमें कुल सदस्य 25 होते हैं, जिनमें 3 पदें 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं तथा 20 सदस्य जिले के ग्रामीण और नगरीय जिलों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद नगर निकायों के निर्वाचन जनप्रतिनिधियों में निर्वाचन होते हैं। पदेन जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद होते हैं। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये अपना जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट,
संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो हमने अभी बताया कितने हैं, 29 हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में देखते हैं तो विस्तार में। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध हैं, जिनमें 21 बोले तो 16 + 5 नए हैं विषय पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है? तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, जिसकी भी एग्जाम में आया होगा, डिफिकल्ट होगा। ये अपना मूल्यांकन अधिकारी के सेवा में आया, एग्जाम में आया हुआ था ये, तो बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो ये अपना काजी हाउस इसका आंसर होगा। देख लीजिए, ये विषय है, 29 विषय है। अब 29 विषयों को हम जानते हैं, याद करना मुश्किल है। ये अपना 29 विषयों को याद करना मुश्किल है, फिर भी आपको बता देता हूँ। पहले में अपना पहला विषय है अपना कृषि, दूसरा अपना भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण, तीसरा अपना लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल ग्रहण विकास, चौथे में है अपना पशुपालन, डेयरी एवं मुर्गी पालन है, पांचवा अपना मत्स्य पालन, छठवा अपना सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी, सातवां अपना लघु वनोपज, आठवां लघु उद्योग खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग समिति, खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, और 12वां अपना ईंधन व चारा, सड़कें, नालियाँ, पुल और जलमार्ग व अन्य साधन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 14वें में है, 15वें में अपना सामुदायिक संपदा का रखरखाव, 16वें में अपना शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल समेत, और 17वां अपना तकनीकी प्रशिक्षण व्यवसाय शिक्षा, 18वें में अपना प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, 19वें में अपना पुस्तकालय, 20वें में अपना सांस्कृतिक गतिविधियाँ, और 21वां अपना हाट व मेले, 22वां अपना स्वास्थ्य व साफ सफाई अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व डिस्पेंसरिया समेत, 23वें में अपना परिवार कल्याण, 24वें में अपना महिला व बाल विकास, 25वें अपना समाज कल्याण व विकलांग व विमंदित के कल्याण समेत, और 26वां अपना कमजोर वर्गों का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति व जनजाति, 27वां अपना ग्रामीण विद्युतीकरण विद्युत वितरण समेत, 28वां अपना गैर परंपरागत ऊर्जा समेत, और 29वां अपना गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट है अपना, दोस्तों आपसे ज़्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ, ऐसा मत सोचना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं आप परेशान हो, लेकिन कोई सा बंदे किसी भी लड़के को ये पसंद हो। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो देखिए क्या नहीं है, अग्निशमन सेवाएं नहीं है, जबकि क्या है, महिला एवं बाल विकास है, परिवार कल्याण है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, अभी आपने देखा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है, तो किसको है, ये अपना राज्य निर्वाचन आयोग को है। किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है, तो सादिक अली समिति का संबंध अपना पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से रहा है। नेक्स्ट, और देखिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ, पंचायती राज समितियों से संबंध ये अपना बलवंत राय मेहता समिति का रहा है, बलवंत राय मेहता समिति का। इसके बारे में देखें तो इम्पोर्टेंट है, सामुदायिक विकास परियोजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर गठित इस समिति ने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। ये अपना बलवंत राय मेहता समिति है। नेक्स्ट अपना सादिक अली अध्ययन दल 1964, देख लीजिए, जिसको पढ़ना है वीडियो रोक सकते हो। गिरधारी लाल व्यास कमेटी 1973, अशोक मेहता समिति ये अपनी 1977। इसकी रिपोर्ट देखते हैं तो इसमें द्विस्तरीय पद्धति को बदलना चाहिए, ये कहा गया है। जीवी के राव समिति, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधिवी कमेटी, और ये अपने पी.के. थंगुन कमेटी, हरलाल सिंह खर्रा कमेटी, दलीप सिंह भूरिया समिति, ये अपनी पंचायती राज संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में किस समिति ने स्तरीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? तो ये अपना पी.के. थंगुन समिति ने 1989 में, देखना चाहो तो आप देख सकते हो व्याख्या में, पी.के. थंगुन समिति कमेटी
1989 में संवैधानिकता पर विचार हेतु गठित समिति है ये। तो इसमें भी यही पूछा है। ये अपना स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश ये अपने पी.के. थंगो समिति ने। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलित निर्वाचन की अनुशंसा की थी, तो किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी, दलित निर्वाचन अनुशंसा की थी। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, तो ये अपने स्थानीय स्वशासन से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध स्थानीय स्वशासन से है। नेक्स्ट, ग्राम सभा का गठन होता है, तो ग्राम सभा का गठन आप जानते हो इसके बारे में, ये अपना ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों द्वारा होता है। ग्राम सभा का गठन किससे होता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों द्वारा ग्राम सभा का गठन होता है। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के 2 कै में जिनमें गठन का प्रावधान है, तो गठन का प्रावधान वह है अपना ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। नेक्स्ट आते हैं ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? तो ग्राम सभा की गणपूर्ति अपनी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, बोले तो 100 सदस्य है उसका 1/10 भाग अपना कुल गणपूर्ति होगी। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, बोले तो 10 भाग। नेक्स्ट आते हैं, बोले तो 10% भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में कौन सा नियम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान अपना राजस्थान पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में नियम 2011 ये अपना सही है। नेक्स्ट आते हैं सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखिएगा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये अपना कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो, ये इसकी सदस्यता करता है। कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रयोजन हेतु चुना गया हो। नेक्स्ट अपना ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? तो ये अपनी 2, कितनी? 2 होनी चाहिए कम से कम एक वर्ष में। नेक्स्ट, 6 मंथ से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपना अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है, तो ये अपने पंचायत राज सशक्तिकरण से है। किससे है? पंचायती राज सशक्तिकरण से है। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है पेशा के बारे में, तो देखिए पेशा एक्ट है अपना, तो इसके बारे में असत्य पूछा है, तो पहले तो सत्य देख लेते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा यह अपना अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था। नेक्स्ट तीसरा अपना गलत है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जनजाति समुदाय की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो ग्राम सभा की विशेष बैठक अपनी किस में बुलाई जा सकती है? देखिए, ग्राम सभा की कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थानीय राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये अपना 89। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसके बारे में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 के बाद ग्राम सेवक के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ग्राम विकास अधिकारी, बोले तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कर दिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 को गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाएगा, तो ये अपना
ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव अपना बीडीओ होता है। नेक्स्ट, वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो कितनी बार? 10 बार किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2000 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो ये अपने 11 बार। नेक्स्ट अपने देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये 11 बार है, जबकि 2015 में पूछा था तो वो 10 बार था। नेक्स्ट, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? तो ये अपने ग्राम पंचायत को दिया जाता है। याद रखिएगा, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को पंचायतों के आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो महिलाओं को ये अपना कब दिया गया था? ये अपना 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था महिलाओं को आरक्षण। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, और कितना दिया गया था? 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षण दिए गए थे। नेक्स्ट अपने, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख या जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में अस्तित्व में आया था अपना 23 अप्रैल 1994 को। याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1994 को यह अपना अस्तित्व में आया था, 23 अप्रैल को। नेक्स्ट अपना, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अपना जयपुर में स्थित है। याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अपना जयपुर में स्थित है। ये अपना EORO एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ है? जयपुर में है। बार बार मैं रिपीटेड इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो ये अपना सिरोही में नहीं है, जबकि अपना पंचायत प्रशिक्षण केंद्र मंडोर, अजमेर, डूंगरपुर में है। नेक्स्ट आते हैं, कहाँ कहाँ ये अपना प्रशिक्षण है? ग्राम सेवक प्रशिक्षण ये अपना, तो देखिए डूंगरपुर में है, अजमेर में है, ये अपना जयपुर में वो है, उदयपुर में भी है। नेक्स्ट अपना इंदिरा गांधी पंचायत राज ग्रामीण विकास ये अपना जयपुर में है। नेक्स्ट ये पूछ लिया दोबारा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जयपुर में है पहली बात तो। और क्या है इसमें सत्य? तो देखिए, यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट, इसका गठन पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर दिया गया है। तो ये सभी वर्णित सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पंचायत समिति के सदस्य हैं, तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। नेक्स्ट अपना, कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो ग्राम पंचायत ये अपना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो मनरेगा के लिए अपने कौन जवाबदार है? तो ये अपने पंचायत, ग्राम पंचायत है। कौन सी है? ग्राम पंचायत इसके जवाबदायक है। नेक्स्ट अपना, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? तो ये अपना भूमि कर है। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समितियों की संरचना का उल्लेख है? तो किस में है? धारा 13 में। नेक्स्ट देखिए, ये अपने अध्याय है, अध्याय 1, अध्याय 2, ये अपनी धाराएं चल रही हैं, दिख रही है।
तो अध्याय 13 में है वो। देखिए पंचायत समिति की संरचना अपनी अध्याय 13 में है, जबकि पंचायत की संरचना अपनी अध्याय 12 में है। नेक्स्ट अपना ये अपनी धाराएं चल रही हैं, देख लीजिए, रोक सकते हो वीडियो को। नेक्स्ट अपना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये अपने 94 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? तो आप किस में है? 84 में। मैंने बोला वीडियो रोक के देख सकते हो। तो इधर ये अपनी दे रखी है। 84 कौन सी है? देखिए 84 है अपनी, देख लीजिए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अन्य अधिकारियों की शक्तियों का कृत्य है, धारा 84 में। तो ये अपना क्या दे रखा है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियाँ अपनी धारा 84 में है। नेक्स्ट पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाले जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? ये अपने कितने होंगे? 17 होंगे। नहीं देखा 14 वाला तो देख लीजिए, धारा 14 अपनी धारा 14 जिला परिषद की संरचना है। क्या है? जिला परिषद की संरचना है अपनी। देखिए जिला परिषद की संरचना है जिसमें 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या कितनी है? तो आवश्यक संख्या दोस्तों कितनी है? बैठक में उपस्थित एवं मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत है ये। नेक्स्ट कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। क्या? विघटन के 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अपना कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कौन सा है अपना देख लीजिए, पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, तो ये गलत है। यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव करना आवश्यक नहीं, ये अपना सही है। क्योंकि यदि सरपंच है तो उसको 6 महीने ही रह रहे हो और वे विघटन हो चुकी है तो अब दोबारा चुनाव तो अब नए सरपंच के लिए किए जाएंगे, तो ये अपना सही है। पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष है। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अप्रैल 1994 में लागू हुआ था। 1994 दोस्तों देखिए ये ऑप्शन नहीं माना है तो देखिए पहले तो यहाँ पे हम व्याख्या में व्याख्या नहीं है तो देख लीजिए, आप इसका कमेंट बॉक्स में दे दीजिए आंसर। चलो